गुड आफ्टरनून। और आज की क्लास में हम देखेंगे हमारे लंग्स और हार्ट की एनाटॉमी। ठीक है। तो हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया था, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा था जिसमें फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, वो सब कवर हो गया था। उसके बाद ट्रैकिया के बाद जो है ये जो है डिवाइड होके लंग्स में ये एंटर करता है। सो एंटर करने के बाद भी किस तरह से ये डिवाइड होता है, दैट इज अ ब्रोंकियल ट्री। सो ब्रोंकियल ट्री जो है वो कैसे बनता है पहले ये एंटर हुआ। सो इट्स ट्रेकिया। उसके बाद फिर आपका ये प्राइमरी ब्रोंकस। ठीक है। फ्रॉम प्राइमरी ब्रोंकस के बाद जो है फिर सेकेंडरी ब्रोंकस में जो है ये डिवाइड हो जाता है। सेकेंडरी ब्रोंकस के बाद फिर जो आप देखेंगे कि और ज्यादा जो है इसकी ब्रांचेस निकल जाती हैं। ओके। पहले प्राइमरी ब्रोंकस, फिर इसका सेकेंडरी ब्रोंकस। ठीक है। फिर सेकेंडरी ब्रोंकस के बाद भी और ज्यादा जो ब्रांचेस आगे आ जाती हैं, दैट इज टर्शरी ब्रोंकस। ओके। फिर टर्शरी ब्रोंकस के बाद जो है फिर आगे जो है फर्दर ब्रोंकियोल्स आते हैं। ठीक है। फिर ब्रोंकियल जो है वो टर्मिनल ब्रोंकियल बनाते हैं, जो पूरा जो है पेरीफेरी में जो है वो पूरा फंक्शन करते हैं। जो इसमें रहता है पहले यहाँ से जो है जब प्राइमरी ब्रोंकस एंटर हुआ सेकेंडरी ब्रोंकस, तो वो जो है पर्टिकुलर लोब्स को जो है सप्लाई करता है। I'll show you in further slide. So bronchial tree, it is highly branched system of air conducting passages that originate from the left and right primary bronchi. Right primary bronchus is shorter, wider, and more vertical than the left primary bronchus. This is the anatomical structure जो right और primary bronchus है। जो right primary bronchus है वो छोटा और ज्यादा वाइड है और ज्यादा वर्टिकल है एज कंपेयर टू द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। और जो लेफ्ट लंग जो है उसके टू सेकेंडरी ब्रोंकाई है, जबकि जो राइट लंग है उसके थ्री सेकेंडरी ब्रोंकाई है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लोब्स। सो दिस इज अनदर क्लियर स्ट्रक्चर। ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकस, देन सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एंड देन ब्रोंक्यूल्स। दीज आर फंक्शंस। जो हम फंक्शंस में जो है वो हम नहीं जाएंगे, विल स्टिक टू द अनाटमी। सो अनाटमी ऑफ लंग्स। तो लंग्स जो है हमारी जो थोरेसिक कैविटी है उसका मेजर स्पेस जो ऑक्युपाई करते हैं वो लंग्स ऑक्युपाई करते हैं। सो इट्स टुवर्ड्स द मिडलाइन। लंग्स आर जो लंग्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द मीडिया, जिससे वो लंग्स जो है एक दूसरे से सेपरेट होते हैं उसको हम मीडियास्टाइनम बोलते हैं या फिर मीडियास्टाइनल सरफेस बोलते हैं। सो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ ईच लंग, the site of entrance or exit, are called hilum. I'll show you structure यहाँ पे होगा। यस, दिस इज। सो ये जो स्ट्रक्चर है लंग्स का, जहां से जो है ब्रोंकस जो है एंटर होता है ट्रेकिया, सो इस स्पेस को जो है हाइलम बोलते हैं। ठीक है। और इसके स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रक्चर कनेक्टिंग लंग टू द मीडियास्टाइनम आर कॉल्ड रूट ऑफ द लंग। एंड इसमें क्या क्या है, ब्रोंकस, ब्रोंकियल वेसल्स हैं, पल्मोनरी आर्टरी है, टू पल्मोनरी विंग्स हैं, पल्मोनरी नर्व प्लेक्सस है, ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड्स एंड लिम्फेटिक्स में आते हैं। ओके। सो दीज आर द सरफेसेस। सो दीज आर द लंग्स। दिस इज राइट लंग, दिस इज लेफ्ट लंग। राइट लंग के जो है वो तीन लोब होते हैं और लेफ्ट लंग के जो है वो दो लोब होते हैं। दिस इज द कॉस्टल सरफेस ऑफ द लंग। कॉस्टल सरफेस मतलब आगे से जो है लंग्स हमें कैसे दिखते हैं, बॉडी के फ्रंट साइड से जो है लंग कैसे दिखते, जो हमारा कार्टिलेज रिब केज है उसके अंदर का। सो इट्स ये जो है रिलेटिवली ब्रॉड रहता है, राउंडेड सरफेस सरफेस इन कांटेक्ट विद द थोरेसिक वॉल। ओके।
थोरेसिक वॉल के कांटेक्ट में ये रहता है, इसीलिए हम इसको जो है कॉस्टल सरफेस ऑफ द लंग बोलते हैं, क्योंकि कॉस्टल कार्टिलेजेस रहते हैं, तो इसलिए इसका जो नाम पड़ा है दैट इज कॉस्टल सरफेस. And lungs extend laterally from the heart to the ribs on both sides of the chest and continue posteriorly towards the spine. तो इसीलिए जो है ये ज्यादा स्पेस जो है थोरेसिक जो पार्ट का है, मैक्सिमम स्पेस जो है ये कवर करते हैं. और जो इसका सुपीरियर जो एंड रहता है, वी कैन सी जो सुपीरियर जो एंड रहता है वो कोनिकल रहता है, अपेक्स. ठीक है, जिसे कि हम अपेक्स बोलते हैं. सुपीरियर एंड ऑफ लंग्स नैरोस टू अ राउंडेड टिप, एकदम पॉइंटेड टिप नहीं होता, राउंडेड टिप रहता है, और इसे हम अपेक्स बोलते हैं. ओके. और इंफीरियर जो एंड है सर्फ लंग्स के, उसे हम बेस बोलते हैं. अपर एंड इज अपेक्स एंड लोअर एंड इज बेस. सो फर्स्ट इज लेफ्ट लंग. लेफ्ट लंग जो है, जैसे कहा कि इसके दो लोब्स होते हैं और ओब्लिक फिशर रहता है इसमें, मीन्स ओब्लिकली जो है दो लोब्स में ये डिवाइड रहता है, एंड स्मॉलर देन द राइट लंग. लेफ्ट लंग जो होता है वो राइट लंग के कंपैरिजन में छोटा होता है. कार्डियक नॉच अकोमोडेट्स द हार्ट. ठीक है, क्योंकि हम हमें पता है कि हार्ट जो है हमारी लेफ्ट साइड में होता है, तो वहां पे जो कार्डियक नॉच है वो हार्ट को अकोमोडेट करता है वहां पे. और इसका जो वेट है वो 550 ग्राम्स के आसपास रहता है. एंड राइट लंग, इसके 3 लोब्स होते हैं. एक जो है ओब्लिक फिशर रहता है, और एक जो है हॉरिजॉन्टली जो है उसे डिवाइड करता है. लोकेटेड मोर सुपीरियरली इन द बॉडी ड्यू टू लीवर ऑन राइट साइड. लेफ्ट जो लंग है वहां पे कार्डियक नॉच है, क्योंकि वहां पे वो हार्ट को अकोमोडेट कर रहा है. राइट जो लंग है वो थोड़ा सा ऊपर रहता है, सुपेरियरली रहता है, क्योंकि वो नीचे जो है वो लीवर है, सॉरी, राइट साइड में लीवर है, तो इसलिए इस वजह से इट्स लोकेटेड मोर सुपेरियरली इन द बॉडी. और इसका जो वेट है दैट इज 600 ग्राम. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. दिस इज कॉस्टल सरफेस ऑफ द लंग्स. अपेक्स, ये आप हमारा लेफ्ट लंग आ गया जिसके की 2 लोब्स हैं, और ओब्लिक फिशर है इधर. ओब्लिकली जो है ये 2 लोब्स में डिवाइडेड है. और यहाँ पे जो राइट लंग है, कॉस्टल सरफेस, इसके 3 लोब्स हैं, और इसमें एक जो है ओब्लिक फिशर है, ओब्लिकली जो है 2 लोब्स डिवाइड है, और एक जो यहाँ पे है दैट इज हॉरिजॉन्टल फिशर. एक जो थर्ड जो लोब है वो हॉरिजॉन्टल फिशर से जो है वो डिवाइड है. और ये सबसे नीचे जो है ये, दिस इज द बेस ऑफ द लंग. So this is again one clear differentiation of right lung and left lung. राइट लंग में सुपीरियर लोब इज एपिकल सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट, एंड कौन से सेगमेंट जो है ये एनाटॉमिकली जो है ये कवर कर रहे हैं. सो दैट इज अबाउट द राइट लंग एंड लेफ्ट लंग. These are the different segments. Now about the pleura and the pleural cavity. ठीक है, rib cage is separated from the lung by a 2-layered membranous coating called the pleura. क्योंकि आगे रिब केज है, अब ऐसा तो नहीं होगा कि रिब केज है और एकदम उसके साथ जो है लंग उसके साथ लग रहा है. हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं तो वो जो है एक पर्टिकुलर जो है एनवायरमेंट में है, ताकि वो अपना फंक्शंस जो है वो प्रॉपर कर सके. सो इसी तरह से जो रिब केज है वो लंग्स को, रिब केज और लंग्स जो है आपस में जो है प्लूरा से वो सेपरेटेड होते हैं. द पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द सेरस मेम्ब्रेन एंड लेयर इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी, और उसमें जो रहता है प्लूरल फ्लूइड रहता है. सो हियर इज द स्ट्रक्चर. एक और स्ट्रक्चर है इसका कैविटा, ओके यहाँ पे नहीं होगा, इसी को देखते हैं. सो दिस इज, आगे हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स आ गई. फिर इंटरकॉस्टल मसल्स के जो बाद में जो है दैट फर्स्ट इज पैरिटल प्लूरा, जो चेस्ट की तरफ को, रिबकेज की तरफ को है. देन विसरल प्लूरा जो कि लंग्स की तरफ को है. ठीक है, और उसमें बीच में जो है दैट इज प्लूरल कैविटी.
एंड दिस इज वो फिर जो है उसके बाद जो है हमारे लंग्स फिर शुरू होते हैं. So outer surface of each lung and the adjacent internal thoracic wall are lined by a serous membrane called pleura is the same definitions जो मैंने आपको इस तरह से यहाँ पे समझाया एक उसमें. तो वो सेम ये है कि जो हमारी मसल्स हैं, फ्रंट जो सेगमेंट है वो मसल्स के बाद जो है दैट इज जो पेरिटल प्लूरा आता है, फिर उसके बाद कैविटी, देन विस्रल प्लूरा जो कि लंग्स की तरफ होता है. सो दीज आर द लेयर्स. और लंग्स को जो ब्लड सप्लाई है दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड ब्रोंकियल सर्कुलेशन रहती है. इट सप्लाइज, हमें पता है कि लंग्स जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करते हैं, और उनको जो आर्टरी जो सप्लाई ब्लड जो कैरी करती है लंग्स में, ठीक है, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती है. अदरवाइज बॉडी में हमें पता है कि जो ऑक्सीजन आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. बट लंग्स में जो है ये डिफरेंट हो जाता है. ठीक है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. pulmonary artery, it's carrying the deoxygenated blood, and pulmonary veins carrying the oxygenated blood. ठीक है. दिस इज द नॉर्मल एक्सरे के थ्रू जो है वो कैसे दिखता है. सो दिस इज अबाउट द लंग्स, ग्रॉस एनाटॉमी अबाउट द लंग्स. अभी हम देखेंगे कार्डियोवास्कुलर हार्ट की एनाटॉमी. लेट मी स्टॉप दिस शेयर. सो हार्ट एनाटॉमी. ठीक है. तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम्स इंक्लूड हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. उसमें दो तरह की सर्कुलेशन रहती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन. ठीक है. पल्मोनरी जो हमारी लंग्स के साथ जो सर्कुलेशन रहती है, सिस्टमिक जो हमारी पूरी बॉडी में जो सर्कुलेशन है. ओके. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन, किस तरह से फ्लो करता है. इट्स अ पार्ट ऑफ द फिजियोलॉजी. आई थिंक आपका ये फिजियोलॉजी में कवर भी हो गया होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो मे बी हो जाएगा. ओके. आप सबको मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? बिकॉज यस मैम. ओके फाइन. ठीक है. सो हार्ट क्या है? इट्स अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, 12 × 9 सेंटीमीटर, और इसका जो वेट है इट्स 300 ग्राम. एंड मेल्स में जो है, और मेल्स में 300 ग्राम, और फीमेल्स में जो है 250 ग्राम. और इसके 4 चैम्बर्स होते हैं जो इसकी एनाटॉमी है. ठीक है. एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट. उसमें अंदर फिर सेप्टम, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम एंड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम रहते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट.
ग्रॉसली जो है वो हार्ट के, दीज आर द 4 चैम्बर्स, 1 2 3 एंड 4. Right atrium, right ventricle, left ventricle, and left atrium. Okay, and these are the aorta. This is aorta. This is pulmonary artery, pulmonary vein. These all are the part of this. This is the superior vena cava and inferior vena cava. और ये किस तरह से ब्लड जो है कहाँ से किधर को लाते हैं, कैसे कैरी करते हैं, विल रीड फर्दर. ठीक है, पेरिकार्डियम रहता है. पेरिकार्डियम जो है इट एनक्लोजेस हार्ट. ओके, एंड रूट्स ऑफ द ग्रेट वेसल्स. जैसे एनक्लोजेस मतलब इसके अंदर जो है वो हार्ट रहता है. इट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सेरस पेरिकार्डियम. सो सेरस पेरिकार्डियम की जो है 2 लेयर हैं, पेरिटल लेयर एंड विसरल लेयर. तो दिस इज पेरिकार्डियम. ये जो है दिस इज पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम के अंदर जो है वो हार्ट है, और दोनों के बीच का जो स्पेस है दैट इज पेरिकार्डियल कैविटी. And these are the these are the different layer of the pericardium. Pericardial cavity, what is pericardial cavity? That is only जो space बीच में है, potential space between the parietal pericardium and visceral pericardium. Okay, contains thin film of serous fluid. क्योंकि फ्लूइड है तभी वो फ्रिक्शन नहीं वहां पे होगा, ऑर्गन जो है वो सही से वर्क कर पाएगा. एंड पेरिटल पेरिकार्डियम एंड विजरल पेरिकार्डियम. विजरल जो पेरिकार्डियम जो है आपका ऑर्गन की तरफ को होगा, दैट इज विजरल पेरिकार्डियम, विजरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम. हार्ट की वॉल जो है वो 3 लेयर से बनी रहती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम. ओके, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द हार्ट इन अ बॉडी? एनाटॉमिकल जो पोजीशन है वो हमारी बॉडी में क्या है? सो ये जो है ओब्लिकली है, ओब्लिकली बिहाइंड द बॉडी ऑफ द स्टर्नम. बॉडी ऑफ द स्टर्नम, जो हमने स्टर्नम बोन पड़ी हुई है अपनी, ठीक है, तो उसका जो बॉडी ऑफ द स्टर्नम है, ठीक है, उस बोन में उसके उसके पीछे जो है ओब्लिकली है. 1/3 राइट टू द मीडियन. ओके, जो हमारा मीडियन जो सेक्शन रहता है उसके राइट को 1/3 एंड 2/3 लेफ्ट को है. अपेक्स ऑफ द हार्ट. हार्ट जो है अपेक्स मतलब ऊपर की तरफ. हार्ट अपेक्स कौन सा बनाता है? तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, अपेक्स ऑफ द हार्ट. ओके, एंड इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड टू द लेफ्ट. जो है स्लाइटली डाउनवर्ड होगा और फॉरवर्ड होगा. तो इट्स पोजीशन इज लाइक दिस. Okay, its position is slightly like this. It's downward and forward towards the left side and left fifth intercostal space, 3.5 inches lateral to the mid-sternal line. It's in left side of the body. Okay, तो proper anatomical position क्या है, वहां पे कौन कौन से जो है पार्ट आते हैं? So it's that वो जो है स्टर्नम की बॉडी ऑफ द स्टर्नम के, वी आर नॉट सेइंग कि पूरी जो स्टर्नम बोन है उसके पीछे है, बॉडी ऑफ द स्टर्नम के पीछे. और लंग्स में जो कार्डियल नॉच आता है वहां पे, क्योंकि वो स्पेस दे रहा है हार्ट को, वहां पे रहता है. बेस ऑफ द हार्ट, तो अपेक्स और बेस है, जैसे हमने लंग्स में पढ़ा था अपेक्स एंड बेस. ठीक है, तो यहाँ पे जो अपेक्स है वो लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है, राइट, और जो बेस है वो लेफ्ट एट्रियम बनाता है एंड स्मॉल पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम. और बेस में जो है पल्मोनरी वेन्स है व्हिच फॉर्म्स द सरफेस ऑफ द हार्ट. फर्स्ट कम्स द राइट एट्रियम. ओके, इसका माइक जो है वो मिर्ची डाली इसमें, अभी नहीं डालना क्या.
किरण जी कर दीजिए। Request all to please mute yourself. ओके, राइट एट्रियम जो है इट इज एक्सटर्नल एक्सटेंशन राइट ऑरिकल रहता है। इट हैज थ्री मेन ओपनिंग्स। जो राइट एट्रियम है उसमें तीन मेन ओपनिंग्स रहती हैं। इंफीरियर वेना केवा, दैट इज कि जो हमारी ऊपर अपर बॉडी वहां से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसमें सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आ रहा है, और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू मैम है आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक्सक्यूज मी किरण दीप कौर, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो अपना म्यूट कर दीजिए। किरण दीप कौर अपना म्यूट कर दीजिए। हेतल आपको बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही, या फिर साउंड की वजह से डिस्टर्ब हो रही है? नहीं मैम, कट हो रही है, वो जो साउंड आता है ना दूसरा उसमें। ओके, तो वो किरण दीप कौर नहीं है, कोई और है? दूसरे भी कोई अभिषेक कुमार करके है, उसकी भी आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। आपकी कट कट करके आ रही है। जो ये मीटिंग में है, आई थिंक अभी कर दिया। ओके, सो राइट एट्रियम जो है इसमें थ्री ओपनिंग्स रहती हैं, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस। ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से हम समझ सकते हैं कि सुपीरियर मतलब ऊपर से, जो ऊपर अपर बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में लेके आ रहा है, और इंफीरियर से जो है डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो इंफीरियर वेना केवा जो है वो राइट एट्रियम में लेके आ रहा है। इंटीरियर स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट रहता है, रफ एंटीरियर रहता है, और इसमें सेप्टर वॉल है। इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी एंड पंप्स टू राइट वेंट्रिकल थ्रू राइट एट्रियोवेंट्रिकल ऑरिफाइस। ठीक है, ये पूरी राइट एट्रियम जो है वो पूरी बॉडी से जो है ब्लड को वो कलेक्ट करता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और फिर उसको जो है राइट वेंट्रिकल में जो है वो भेजता है। दिस इज सम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो समझ आना थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, देन लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, इसमें जो है टू पल्मोनरी वेन्स ओपन इनटू द एट्रियम ईच साइड ऑफ द पोस्टीरियर वॉल। ओके, तो पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो लेफ्ट एट्रियम में ओपन होती हैं। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके जो लंग्स से वापस आ रहा है, वो हार्ट में आ रहा है, तो वो लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, और उसमें फोर पल्मोनरी वेन्स आती हैं, एंड पंप्स टू लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसे राइट एट्रियम जो है वो अपना जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ले रहा है, और क्या कर रहा है, वो किसमें डाल रहा है? एनीवन कैन से? अब तो मैंने पिक्चर भी दिखा दी। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये रिसीव करता है, एंड इट पंप्स टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द एट्रोवेंट्रिकुलर orifice. So this is a blood flow system, right? एंड राइट वेंट्रिकल क्या कर रहा है, ये ब्लड जो है, अभी हमने पढ़ा कि ये जब ने राइट एट्रियम पढ़ा था तो उसमें हमने देखा कि राइट एट्रियम क्या करता है। तो राइट वेंट्रिकल रिसीव ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम,
and pumps to the lungs through pulmonary artery. क्योंकि राइट एट्रियम ने जो है पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है उसने कलेक्ट किया, उसको राइट वेंट्रिकल में सेंड किया। अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है लंग्स में भेजेगा उसको ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। ठीक है, सो इसमें जो है राइट वेंट्रिकल में जो है दो ऑरिफाइस रहते हैं, ट्राइकस्पिड एंड पल्मोनरी। नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या किया, ठीक है, राइट वेंट्रिकल ने जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स को सेंड किया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या किया, जो लंग्स ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड किया, मतलब जो इम्प्योर ब्लड था उसको प्योर फॉर्म में बनाया, और उसको जो है फिर जो पल्मोनरी वेन्स थी उनके थ्रू जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में उसने सेंड किया। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इट पंप्स इनटू द एओर्टा एंड इट फॉर्म्स, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या बनाता है, इट फॉर्म्स द अपेक्स ऑफ द हार्ट। एंड इंटीरियर जो है रफ पार्ट इनफ्लोइंग में आता है, स्मूथ पार्ट आउटफ्लो, और इसके टू ऑरिफाइसेस रहते हैं, मिट्रल एंड एओर्टिक ऑरिफाइसेस। और लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल्स होती हैं, ठीक है, दैट इज मोर थिकर देन द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, और इसकी वॉल थिक होती है बिकॉज इसको जो है पूरी बॉडी को जो है ब्लड को पंप करना है। राइट, सो वेल्व्स ऑफ द हार्ट, हार्ट में दो तरह की वेल्व्स रहती है, एट्रोवेंट्रिकुलर वेल्व्स एंड सेमिल्यूनर वेल्व्स। एट्रोवेंट्रिकुलर वेल्व्स जो एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में रहती हैं। सो इसमें लेफ्ट में जो है दैट इज बाइकस्पिड, उसमें जो है बाइकस्पिड मीन्स उसमें टू फ्लैप्स होते हैं। राइट में ट्राइकस्पिड and papillary muscles and chordate tendineae prevent them from eversion towards atria. This is the one structure कि ये जो है उसको प्रिवेंट करते हैं कि एट्रिया की तरफ जो उसका एवर्जन ना हो जाए। सेमिल्यूनर वॉल्व्स जो एओर्टिक और पल्मोनरी रहती हैं, तो इसमें थ्री कर्व्स डायरेक्टली अटैच टू द वेसल वॉल, ब्लड caught in cusp push them to close position। क्योंकि अगर वर्ब्स का मतलब है कि अगर ब्लड को उसने ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पे गया तो उसने वहां पे वर्ब्स ने जो है बंद होना है। अगर वो बंद और ओपन नहीं होंगी तो वो जो फ्लो है वो एक सिस्टमेटिक फ्लो नहीं बनेगा, या तो फ्लो कंटिन्यूस ही फ्लो होता रहेगा या फिर कंटिन्यूस ही फ्लो जो है वो बंद हो जाएगा। तो इसलिए वर्ब्स वहां पे बनी होती होती है कि एक नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ ब्लड जो है कितना फ्लो होना है, कब फ्लो होना है, सो वो रेगुलेट होता रहे। सो मरमर इज अ वन टाइप ऑफ द साउंड, ठीक है, जो रहता है turbulent flow through narrowed orifice cause abnormal sound, that is murmur sound. Stenosis, regurgitation, these are the few physiology related terms. You will learn these things in physiology. And this is the blood flow, कैसे जो है हार्ट के स्ट्रक्चर में जो है ब्लड फ्लो रहता है। So this is the blood supply टू कोरोनरी आर्टरीज जो हैं सप्लाई करती है, राइट कोरोनरी आर्टरी जिसकी ब्रांच है मार्जिनल एंड पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर एंड सर्कमफ्लेक्स। दिस इज द एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। मैं आपको हार्ट यहीं से बता देती हूँ। दिस इज द स्ट्रक्चर, ओके। राइट एट्रियम, राइट एट्रियम ने क्या किया, ऊपर पूरी बॉडी से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया, कलेक्ट किया, और उसने राइट वेंट्रिकल में भेज दिया। अब राइट वेंट्रिकल जो है उसने पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है उसको लंग्स में भेज दिया। राइट वेंट्रिकल ने यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है उसके थ्रू जो है लंग्स में भेज दिया। अब लंग्स ने क्या किया, उसको ऑक्सीजनेटेड किया, और ऑक्सीजनेटेड करने के बाद कहाँ पे लेके आया,
कोई बताएगा? मैम ये वो लेफ्ट वाला जो है ना ऊपर का, उसमें लेके आया वो। हाँ जी, स्ट्रक्चर बहुत क्लियरली शो कर रहा है, तब भी कोई नहीं बोल रहे बाकी। तो वो लेफ्ट एट्रियम में लेके आया, वहां से फिर वेंट्रिकल में गया। ठीक है, क्योंकि ये जो वर्ड्स, दीज आर द वर्ड्स, ये बीच में जो है वर्ड्स, ये जो है ओपन होती रहती हैं, क्लोज होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। तो यहां से जो है आपका एयरटा में गया लेफ्ट वेंट्रिकल से। ओके, और पूरी बॉडी को जो है ब्लड सप्लाई हुआ। सो दिस इज द, एक्चुअली ये फंक्शन है हार्ट का, और इस तरह से जो है ये हार्ट का स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, सो ये थोड़ा सा ग्रॉस एनाटॉमी जो है लंग्स और हार्ट का, इसको थोड़ा माइंड में रखिएगा। ओके, सो मेरी क्लास, मतलब मेरा टॉपिक फिनिश होता है। किसी को कुछ पूछना है? मैम ये सारे नोट्स जो आप देते हो वो हम किस तरह से प्रिपेयर करना है? वैसे तो बहुत लेंदी है हमारे लिए, तो उसमें कैसे फिर ये करें हम? जो नोट्स देते हैं वो तो जस्ट आपको एक गो थ्रू, मतलब रीड करने के लिए। अगर आप देखेंगे कि मैं उसमें पढ़ाती भी आपको एक ग्रॉस पढ़ाती हूँ कि ठीक है इसका ये स्ट्रक्चर है, इसका वो स्ट्रक्चर है, बहुत डीप में जाके मैं नहीं बताती हूँ, क्योंकि डीप में जाएंगे तो हमारा कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को ही हमारे 10 डेज लग जाएंगे। तो आपने उतना ही रखना है कि क्या स्ट्रक्चर है, कहाँ पे इसका पोजीशन है अनाटमी में, क्या क्या इसमें आता है हार्ट में, उतना आपके लिए काफी है अनाटमी में। हमें बस एनाटॉमी में इतना पता होना चाहिए, जैसे मान लो हार्ट का एनाटॉमी है तो हमें पता होना चाहिए कि हार्ट की पोजीशन कहाँ पे है हमारी बॉडी में, और कौन क्या क्या स्ट्रक्चर है हार्ट में। तो उतना पता हो तो काफी है वो। और बाकी पूरे नोट्स हैं, अगर हम एक बार गो थ्रू करते करेंगे, जस्ट सिंपली अगर हम कभी कुछ और पढ़ते हैं बोला ही नहीं। वी कैन गेट। समझ क्या लगता है? डॉक्टर सरजीत कुछ बोल रहे हैं? ओके, चलिए मैं क्लास एंड करती हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइनिंग द क्लास। जैसे कोई अपनी सुविधा से नंबर दे देता है ना, अपने स्टूडेंट हम लोग कर देते हैं, और उसका फिर कहाँ गया कहाँ नहीं गया आपको पता लगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मैं लीव कर रही हूँ क्लास। इज इट ओके? या क्यों किसी को? मैम? मैम इसका मैम इसका वो क्वेश्चन आंसर फिर कैसे आएगा? वो एमसीक्यू आएगा या क्वेश्चन आंसर आएगा फिर? मैम ये चीजें आपको इंस्टीट्यूट से क्लियर हो जाएंगी। ओके जी ओके, थैंक यू। जी जी। नहीं गया वो, थोड़ा गंदा है।